बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सलमा वक्कास और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी होम रेमेडीज़ फॉर कफ़। इससे पहले भी मैं खांसी के लिए होम रेमेडीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली रेमेडी है वो है, हम एक टी बना के पी सकते हैं, लिकोरिस रूट टी, जिसे कि मुलेठी भी कहा जाता है। मुलेठी की चाय बना के पी सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है खांसी के लिए, क्योंकि ये म्यूकस को थिन करेगी, लूज़ करेगी, कंजेशन को ख़त्म करेगी, इरिटेशन को ख़त्म करेगी, इन्फ्लेमेशन से बचाएगी। लेकिन याद रखें, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो आप मुलेठी यूज़ ना करें, क्योंकि ये पोटाशियम लेवल को कम करती है और एल्डोस्टेरोन पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ब्लोटिंग कर सकती है अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सोडियम रिटेंशन करती है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है वो ग्लाइसराइजिन होता है। लिकोरिस एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, इसलिए ये ड्राई और प्रोडक्टिव कफ दोनों में यूज़ की जा सकती है। तो इसका मेथड देख लें। 2 खाने के चम्मच मुलेठी का पाउडर ले लें और 2 से 3 कप पानी ले लें और इसको उबालें। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे इसको पकाएं, उस वक्त तक जब तक कि ये 1 कप ना रह जाए। और फिर इसको आप ठंडा होने पे दिन में 2 से 3 दफ़ा आप पी सकते हैं, या आप डायरेक्टली लिकोरिस रूट को भी अपने मुंह में रख के इसको आहिस्ता आहिस्ता चबा सकते हैं। ये भी आपकी खांसी से आपको आराम देगी। सेकंड हमारी रेमेडी है, उसमें आप ब्लैक पेपर और हनी को यूज़ कर सकते हैं। ये भी ड्राई और प्रोडक्टिव कफ दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूकस को भी क्लियर करेगी, चेस्ट कंजेशन को ख़त्म करेगी, ये स्टिमुलेट करेगी सर्कुलेशन को और म्यूकस फ्लो को बढ़ाएगी। कफ स्प्रेसेंट है, एंटीबैक्टीरियल है, डिमल्सेंट है, तो इसको आप ड्राई और प्रोडक्टिव कफ दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी बलगम को भी ख़त्म करेगी और खांसी को भी ख़त्म करेगी। इसको बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर चाहिए, 1 खाने का चम्मच शहद ले लें और 2 कप पानी ले लें। काली मिर्च और शहद को एक मग के अंदर डाल दें और उसके अंदर उबलता हुआ पानी डालें और उसको स्टिर करें। इसको कवर कर लें और 10 से 15 मिनट तक इसको कवर ही रहने दें। 10 से 15 मिनट बाद आप इसको पी सकते हैं, लेकिन पीने से पहले एक दफ़ा फिर इसको हिला लें और आप दिन में 1 से 2 दफ़ा इसको पी सकते हैं। या आप 1 चाय का चम्मच फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर लेके उसके बीच में 1 चाय का चम्मच शहद डाल के इसको खा लें। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होगा खांसी के लिए। बच्चों को अगर खांसी हो जाए तो उसके लिए अनार का जूस बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, विटामिन सी रिच होता है। उसके लिए हाफ कप अनार का ताज़ा जूस ले लें और उसके अंदर 1 पिंच ऑफ जिंजर पाउडर और इसमें 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दें। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, कफ को ख़त्म करेगा। एक स्पाइस टी का गरम कप भी आपको खांसी से आराम देगा। उसके लिए आप हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर ले लें, 1 पिंच सिनेमन पाउडर ले लें और इसके अंदर 5 टू 6 क्लोव्स डाल दें। अब इसके अंदर 2 कप पानी डाल दें और इसको 5 से 8 मिनट तक उबलने दें। उसके बाद जब ये नीम गर्म रह जाए तो इसको आप पी लें, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होगा। एसेंशियल ऑयल स्टीम ले सकते हैं आप कफ, कोल्ड और कंजेशन में, ये म्यूकस को ख़त्म करेगा। एसेंशियल ऑयल्स की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होंगे ये। आप इसके लिए टी ट्री ऑयल यूज़ करेंगे और यूकलिप्टस ऑयल यूज़ कर सकते हैं अपने एयरवेज़ को ओपन करने के लिए। तो इसके लिए 3 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल ले लें और 2 ड्रॉप्स ऑफ यूकलिप्टस ऑयल ले लें और किसी बर्तन में 2 से 3 कप उबलता हुआ पानी डाल लें। उसके बीच में ये इसेंशियल ऑयल्स मिक्स करें और फिर अपने हेड और फेस को किसी टॉवल से कवर करके इस हॉट वाटर से स्टीम लें। ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा आपके एयरवेज को ओपन करने के लिए। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ये स्टीम लें और दिन में 2 से 3 दफ़ा लें। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।